भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को चिंता का सबब यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न मान लिया गया है। देश जब कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से बाहर आ रही है, तब कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट का पता लगना मन में कई तरह की आशंकाएं पैदा कर रहा है। क्या है डेल्टा प्लस वेरिएंट? कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट का विकसित रूप है। इससे पहले डेल्टा वेरिएंट मिला था। कोरोना की दूसरी लहर में अधिकतर लोग इसी डेल्टा वेरिएंट का शिकार हुए थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट ही विकसित होकर डेल्टा प्लस बन गया है। केंद्र सरकार की इस पर लगातार नजर बनी हुई है। दिल्ली एम्स में बायोकेमिस्ट्री विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर शुभ्रदीप कर्माकर ने कहा कि जो नया डेल्टा वेरिएंट आया है, ये काफी संक्रामक है। 35 to about 60% it is actually more infectious as compared to the alpha variant, which is the primary one which initially we started with. So no doubt that this particular variant has a chance that it could be potentially contagious. कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के क्या लक्षण हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वेरिएंट की 3 विशेषताओं की पहचान की है। पहला, इसका तेजी से संचार होगा। दूसरा, फेफड़ों की कोशिकाओं के रिसेप्टर से मजबूती से चिपका है। और तीसरा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रतिक्रिया में संभावित कमी कर देता है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया में कहां-कहां हंगामा बरपा रहा है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया, और भारत भी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट फिलहाल भारत समेत 9 देशों में मिला है। वैसे अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन या किसी अन्य देश ने भी डेल्टा प्लस को वेरिएंट ऑफ कंसर्न करार नहीं दिया, लेकिन दुनिया के कई देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले अब सामने आने लगे हैं। भारत में इसके 40 मामले सामने आए हैं। देश में 4 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आए। महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में ये मामले सामने आए। इसको लेकर इन राज्य सरकारों को अलर्ट रहने को कहा गया है। डेल्टा प्लस के भारत में जो मामले मिले हैं, उनमें महाराष्ट्र के 2 जिलों रत्नागिरी और जलगांव में 16 मामले सामने आए। बाकी तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश में मिले। डेल्टा वेरिएंट के बचाव के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सहित 9 देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पता चला है। भारत में डेल्टा प्लस के 40 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को इस मुद्दे को हल करने के लिए पहल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी संख्या के लिहाज से ये काफी छोटा दिखता है और हम नहीं चाहते कि इसमें वृद्धि हो। डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण से कैसे बचा जाए? There is definitely a need of kind of maintaining the same kind of social distancing and washing the hands, and then mask, at least the double mask should be very much we should follow that when that in the public places and in the crowded places, and all these compliances has to be followed strictly. हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कोरोना का कोई भी वेरिएंट हो, उसे फैलने से रोकने और बचाव का तरीका एक ही है। जैसे कोई भी वेरिएंट मास्क में नहीं घुस सकता। हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि वैक्सीन लेकर भी डेल्टा प्लस वेरिएंट का सामना किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है।